हेलो नमस्कार दोस्तों, 30 मिनट जीएस में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो हम शुरू कर चुके थे रीजनिंग, और ये आपको पहले 5 क्वेश्चन हैं, ये पहले वीडियो में आपको कंप्लीट है। आप जाके चेक कर लीजिएगा। चूंकि वाइट बोर्ड में क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने आगे के क्वेश्चन जरूरी समझे हैं कि इसको पेन टैप और इसके स्क्रीन के माध्यम से कराएं। तो ये 5 क्वेश्चन जो है ये आप देख लीजिएगा पहले वीडियो में जाके। इसी तरह के 10 क्वेश्चन और कराए दे रहे हैं, तो आपको ये वाला पोर्शन क्लियर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन दे रखा है डाउन ऑन गोज बिलो ग्राउंड दी। इसको लिख सकते हैं TCUKOMOZEP। कुछ नहीं है, अभी इसमें दिमाग मत लगाओ। इनमें क्या है, सीधे सीधे फिर लिखा है द लूजर डाउन को DCU को लिखा जा सकता है। लूजर सम दी को CUPADE लिखा जा सकता है। और इसके अलावा डाउन गोज टेक दी CUTI को SU को रूप में लिखा जा सकता है। तो देखिए इनका तरीका सिंपल सा है। सबसे पहले तो एक ही ट्रिक है, इसमें आपको ढूंढना है कॉमन, कि कॉमन कौन से हैं किन्हीं दो स्टेप में। लेकिन कोशिश आपकी होनी चाहिए कि एक कॉमन मिले। आपकी कोशिश होनी चाहिए कि एक कॉमन मिले, और जो कॉमन होंगे उनको अलग अलग सिंबल से कर लेंगे। जैसे उदाहरण के लिए हमने देखा, पहले छोटे सेंटेंस की ओर आओ तो आपको आसानी होगी। ठीक है, तो आपने देखा इस वाले में, एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा बस। ठीक है, चलिए इसमें आपने देखा लूजर समदे है यहां पर, और यहां पर है डाउन गोज टेक दे। तो दे कॉमन है। ठीक है, तो दे पर कट लगा लीजिए, दे पर कट लगा लीजिए। कॉमन क्या है, दे। अब इन दोनों में कोड में देखिए क्या कॉमन है, CUPADE में, और यहाँ पर CUTIKOSU में CU कॉमन है। तो CU से CU हटा दो। इसका मतलब हो गया कि जो दे है इसकी वैल्यू आ गई CU। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा, द लूजर डाउन, और इससे बाद वाला सेंटेंस है लूजर सम और द। तो द का तो हमें पता चल गया, द का हमें क्या पता चल गया कि CU है। ठीक है, कोई बात नहीं, कलर चेंज इसलिए कर रहे हैं कि आपको समझ आए, नहीं तो इतना टाइम लगता नहीं, अब तक तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो भी जाता। ठीक है, कोई बात नहीं, द तो पता ही हो गया। अब लूजर डाउन और लूजर सम, तो कॉमन क्या बचा, लूजर। तो लूजर के ऊपर मान लीजिए हम ऐसे एक ट्राइंगल बना लिए, तो लूजर कॉमन बचा। और इनमें कॉमन क्या है, DEKO है, यहाँ पर PADE यानी कि DE कॉमन है, तो DE बचा अकेला। तो इसका मतलब हो गया लूजर की वैल्यू हो गई DE हो गई लूजर की वैल्यू। अब जो बच गया वो उसी का है, जैसे डाउन है तो डाउन को हमने कट कर दिया, डाउन का मतलब हो गया KO, लिख लीजिए डाउन का मतलब हो गया KO। ठीक है, अब इसमें क्या बचा, सम, तो सम का मतलब क्या हो गया, सम का मतलब हो गया PA। तो सम का मतलब हो गया PA। बात खत्म हो गई। डाउन का मतलब KO हम बता चुके थे, है ना। तो डाउन को यहाँ पे भी कट कर दीजिए, और डाउन का मतलब KO पता हो गया। और किसका पता है, सम का पता है, डाउन सम दे पता है, तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। अब ऊपर आते हैं, डाउन का मतलब हमें ऊपर, ये देखिए डाउन से काट दीजिए, डाउन का मतलब हमने क्या लिखा है KO, तो KO हट गया। इसके बाद बात करें ग्राउंड दे। दे का हमको पता हो गया था, दे का क्या पता था, ग्रीन से जो हमने कट किया था, दे का पता हो गया था कि दे का है CU, तो ये CU कट गया। ठीक है, अब क्या बचता है, अब आगे बचता है एंड गोज टेक। ठीक है, एंड गोज टेक ही तो बचता है। तो ऊपर देखिए कॉमन क्या है, गोज कॉमन है, और कुछ कॉमन है नहीं। तो गोज कॉमन है, तो गोज कॉमन को गोला लगा लीजिए। ठीक है,
गोज, और यहाँ पर भी गोज कॉमन है। तो अब इनमें कॉमन क्या बचा है, जो कट गए वो नहीं जोड़ेंगे, जो बचे हुए, तो टी आई एस यू है, ऊपर टी आई है, यानी कि टी आई कॉमन है, तो टी आई और ये रहा टी आई। ठीक है, तो टी आई का मतलब हो गया गोज, तो गोज की वैल्यू हो गई टी आई, टी आई, गोज की वैल्यू टी आई हो गई। अब क्या बचता है, अब बचता है एंड और टेक और बिलो और ग्राउंड, जिनकी अब कॉमन कहीं पे तुम्हें दिख नहीं रहा है। इसका मतलब ये हो गया, ऐसे लिखते हैं इसको इस तरह से कि एंड और टेक की वैल्यू क्या हो सकती है, क्या क्या बचा है, एस यू, ओ सॉरी एंड नहीं है, एंड तो ये क्वेश्चन का एंड है, ठीक है छोड़िए इसको, एंड क्वेश्चन का है तो एंड छोड़िए। अब बचता क्या है, टेक, तो टेक की वैल्यू क्या हो गई, एस यू, टेक एक ही बचा है ना, तो टेक की वैल्यू क्या हो गई, ये रहा ये रहा ये रहा टेक, और ये रहा एक ही एक बचा है, तो टेक हो गया आपका एस यू। ठीक है, एंड नहीं था, एंड वो क्वेश्चन वाला एंड लिखा हुआ था। अब बचता है बिलो और ग्राउंड, तो बिलो और ग्राउंड दो बचे, और यहां पे बचे हैं, सॉरी ऑन भी बचा हुआ है, अभी ऑन बचा है, बिलो बचा है और ग्राउंड बचा है। अब ये क्या कॉमन आ रहे हैं, किसी में ऑन कॉमन है, देखिए दूसरे में ऑन है नहीं है, तीसरे में ऑन है नहीं है, चौथे में ऑन है नहीं है, बिलो है कॉमन नहीं, और बचा क्या है, ग्राउंड, ग्राउंड किसी में कॉमन है, देखिए लूजर डाउन, लूजर सम, डाउन गोज दी नहीं, तो इसका मतलब ये हुआ कि गोज, सॉरी बचा क्या है, ऑन बचा हुआ है, इसके अलावा क्या बचा है, बिलो बचा हुआ है, और बचा हुआ है ग्राउंड। तो इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, किसमें, एम ओ में, जेई में और पीई में। इसका मतलब ये बिल्कुल मत समझ लेना कि ऑन की वैल्यू एम ओ है ना, ऑन की वैल्यू इन तीनों में से कोई एक हो सकती है, बिलो की वैल्यू इन तीनों में से कोई एक हो सकती है, ग्राउंड की वैल्यू इन तीनों में से कोई एक हो सकती है। ठीक है, तो अब ये पूछा गया है निम्न में से ग्राउंड का कूट क्या है, निम्न में से ग्राउंड का कूट क्या है, तो अभी हमने बताया कि ग्राउंड की वैल्यू एमओ जेई पी में से कुछ भी हो सकती है। ठीक है, एमओ जेई पी में से कुछ भी हो सकती है, यानी कि छठे का आंसर हो जाएगा आपका डी, निर्धारित नहीं किया जा सकता। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, एस यू निम्न में से किसका कूट है, तो देखिए एस यू यहां पर, ये एक मिनट कलर चेंज कर लेता हूं, एस यू यहां पर आपको दिख रहा होगा, हमने निकाल लिया था, एस यू मतलब हो गया टेक का, तो एस यू किसका हो गया, टेक का, ये आपका आंसर लग गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो द टेक डाउन के लिए निम्न में से कौन सा कूट है, द टेक डाउन, डाउन का तो को है, डाउन का को है, टेक का क्या है, एस यू, और द का कुछ है क्या, दा का सी यू है, सी यू। अब एक चीज याद रख लेना आप लोग कि जैसे द टेक डाउन है, तो जरूरी नहीं है कि ये इसी क्रम में लिखा हो, आपको मिलेगा कि सी यू एस यू के ओ, ये आपको एस यू के ओ सी यू भी लिख सकते हैं, और इधर उधर मतलब कर सकते हैं कहीं पे भी, बस आपको ये तीन मिलने चाहिए। तो आप देखिए सी यू एस यू के ओ किस में है, सी यू एस यू के ओ इसी में है अकेला, तो बी ऑप्शन आठवें का सही हो जाएगा। अब आगे बात करते हैं, निम्न में से कौन सा डाउन शुड गोस टेक दी का हो सकता है, डाउन शुड गोस टेक दी का। ठीक है, तो द का क्या है, ऊपर देखिए, एक मिनट थोड़ा सा छोटा कर ले, समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन है द डाउन डाउन शुड गोस टेक दी के था, तो डाउन का क्या है, के ओ है, तो डाउन का क्या हो गया, के ओ, शुड, शुड का कुछ है,
देखिए लूजर डाउन सम, नहीं शुड का आप ब्लैंक छोड़ दीजिए। गोज, गोज का टी आई है, ये रहा गोज का क्या हो गया, टी आई। ठीक है आगे बढ़ते हैं, इसका हो गया, इसका हो गया। टेक का क्या हो गया, टेक का एस यू होता है, तो टेक का हो गया एस यू। और दे, दे का क्या है, सी यू, सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है, दे का क्या है, सी यू। ठीक है तो एक ही छूट गया था, किसका, शुड का। तो एक चीज तो आप ये देखेंगे, सबसे पहले जिसमें संभावित वाली बात हो ना, तो वो कंफर्म नहीं होता है, लेकिन संभावित में क्या करेंगे, सबसे पहले, एक मिनट थोड़ा जूम कर ले तो आपको फिर से क्लियर दिख जाएगा, ज्यादा ही क्लियर हो गया। ठीक है अब देखो, अब क्या होगा, आपको इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना है, आपको इस तरह के क्वेश्चन में जैसे डाउन शुड गोस टेक दिया, अब हमें शुड का पता नहीं है, बाकी सारों का पता है, तो हमने चार देखने हैं, कौन से, के ओ टी आई एस यू सी यू किस में है। अब ये हो सकता है कि दो ऑप्शन में हो, अब दो ऑप्शन में होंगे, उसके बाद आपको पांचवा मिलाना है कि किसी में कॉमन तो नहीं है। कैसे, समझिए, के ओ टी आई एस यू सी यू, के ओ टी आई एस यू सी यू हमें मिल गया। ठीक है और कहीं मिल रहा है, के ओ टी आई सी यू मिला, अभी एस यू नहीं मिला, हटाओ, तो ये ऑप्शन तो कट गया, चार तो आपको कॉमन मिलने ही थे। ठीक है के ओ टी आई एस यू सी यू है क्या, नहीं, के ओ टी आई एस यू नहीं, तो ये भी नहीं मिला, चारों नहीं मिले। फिर के ओ नहीं मिला, मिला ही नहीं है, तो टी आई एस यू सी यू का मतलब होता नहीं है। अब बचते हैं दो ऑप्शन, आप कहेंगे मिल तो गए, ऑप्शन पे टिक लगा दीजिए ये वाला, एक मिनट चेक करिए क्या, देखो के ओ मिल गया आपको, के ओ मिल गया, टी आई मिल गया, हाँ जी टी आई भी मिल गया, पहले ऑप्शन की बात करें, ए ऑप्शन की, एस यू मिल गया, हाँ जी एस यू मिल गया, सी यू मिल गया, सी यू मिल गया। अब बात कर लेते हैं वाई ई का, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम ये टिक कर देंगे कि शुड की वैल्यू वाई ई है, इसको बस आप चेक कर लीजिए, क्या चेक करना होगा यहां पर आके कि वाई ई इनमें से कोई तो नहीं है, यहाँ पे वाई ई नहीं है, यहाँ पे वाई ई नहीं, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, इन पे भी नहीं है, तो ये संभावित हो सकता है, वाई ई संभावित हो सकता है। तो आप आराम से यहाँ पर ए ऑप्शन ही इसमें आराम से टिक लगाएंगे, यहाँ पर ए ऑप्शन टिक लगा देंगे कि ए इसका है। और मान लीजिए यहाँ पर, मान लीजिए क्वेश्चन आपको इसलिए बता रहे हैं कि और भी आ सकते हैं, मान लीजिए यहाँ पर वाई ए की जगह आपको टी आई लिख देता, तो आप तो कहते कि हमें तो चार मिल गए, हम लगा देंगे टिक, नहीं, अब टी आई मिलाओ, तो टी आई किसका बन रहा है, गोज का, यानी कि अगर टी आई गोज का बन रहा है तो टी आई शुड का नहीं बनेगा, टी आई अगर गोज का बन रहा है तो शुड का नहीं बनेगा, तो आपका आंसर हो जाता इनमें से कोई नहीं। ठीक है लेकिन यहाँ पे दिया है वाई ई, जो किसी का नहीं बन रहा है, यानी कि ये संभावित हो सकता है। इस पे वीडियो एग्जाम में दो क्वेश्चन आए थे। आगे बढ़ते हैं, लूजर के लिए कूट क्या है। ठीक है लूजर के लिए देख लेते हैं ऊपर क्या है, तो लूजर के लिए हमने डी ई ये कूट निकाल रखा था, तो लूजर के लिए कूट क्या हो गया, डी ई, लूजर के लिए कूट हो गया डी ई, यही आपका आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आप क्या करेंगे, ये पांच क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, अगर इनमें पैटर्न वही है तो ये आप स्क्रीनशॉट लेंगे, स्वयं करेंगे, हिंट दिए दे रहा हूं, उसके बाद आप करके आंसर बता सकते हैं। चिली हॉट मेक पेपर को ये लिख सकते हैं, ईट हॉट मेक बर्न को आई आर के एस एफ यू एल पी लिख सकते हैं, पेपर डैमेज ईट जैप को ये लिख सकते हैं, मेक लीवर डैमेज चोक को ये लिख सकते हैं। अब बताएं, चलो ये अभी बता देते हैं, बाद में आपको होमवर्क दे देंगे। मान लीजिए, देखिए अब हमने क्या कहा, कॉमन ढूंढिए, कॉमन ढूंढना, और कॉमन किसमें ढूंढिए, एक कॉमन हो, जैसे चिली हॉट मेक पेपर और ईट हॉट मेक है, तो अब दो कॉमन है तो दिक्कत हो जाएगी। अब इसमें देखिए पेपर डैमेज ईट जैब और मेक लीवर डैमेज चोक, अब डैमेज डैमेज कॉमन है, डैमेज डैमेज कॉमन है, और क्या कॉमन है, जीटी जीटी कॉमन है, तो जीटी जीटी कॉमन हो गया। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जीटी जो है वो हो गया किसके बराबर, डैमेज के बराबर,
वो किसके बराबर हो गया, डैमेज के बराबर। अब देखो कॉमन क्या आ रहा है, डैमेज डैमेज तो उड़ गया, ईट हॉट मेक बर्न, और नीचे पेपर डैमेज ईट जैब। अब ईट ईट कॉमन है तो ईट को इस तरह से काट लीजिए, वहीं पे हो जाएगा क्वेश्चन, आपको लिखना भी नहीं अलग से, ईट से ईट कट गया। अब इसमें कॉमन क्या, आई आर, तो आई आर से आई आर काट दीजिए, यानी कि आई आर की वैल्यू हो गई ईट, आई आर की वैल्यू हो गई ईट। ठीक है, अब क्या बचता है, जैब पेपर, जैब, और यहां पे बचता है पेपर, यहां पे बचता है जैब, ऊपर क्या बचता है, चिली हॉट मेक पेपर। अब कॉमन क्या बचा, पेपर, तो पेपर पे मान लीजिए ये ट्राइंगल बना दिया हमने, जिससे कि थोड़े आसानी रहे कि अलग है ये, तो पेपर पेपर, और इसमें कॉमन क्या है, पीके और पीके, ये देखिए आप कॉमन है, तो पीके पे ट्राइंगल बना दीजिए, पीके पे ट्राइंगल बना दीजिए, यानी कि पेपर हो गया आपके किसके बराबर, पेपर हो गया बराबर पीके के। ठीक है, पेपर पीके के बराबर हो गया। अब बचा क्या, जैब, तो जैब किसके बराबर, जीबी के, जो बच गया उसी के तो बराबर होगा, ये देखिए ये जैब बच गया, ये किसके बराबर होगा, एक ही तो बचा, तो जैब इक्वल टू जीबी, यानी कि जीबी इक्वल टू जैब। जीबी अगर जैब हो गया तो ये लाइन तो खत्म, ये खत्म, बिल्कुल खत्म, कोई बात नहीं। अब ऊपर आओ, हॉट मेक बर्न, और ऊपर क्या है, चिली हॉट मेक। अब दो कॉमन है, हॉट मेक, तो थोड़ा रुक जाओ। अब देखो इन तीनों में, यहाँ चिली हॉट मेक है, और यहाँ पर हॉट मेक बर्न है, और यहाँ पर मेक लीवर चोक है, यानी कि तीनों में कॉमन क्या है, मेक है, मेक कॉमन है, तो इस पे दो लाइन कर देते हैं जिससे हमें समझ में आ जाए कि ये कॉमन है, तो ये मेक कॉमन है तीनों में। और इनमें देखो तीनों में कॉमन क्या है, के एस के एस के एस, यानी कि गोला कर दो, मान लो ये के एस कॉमन हो गया, तो इसका मतलब हो गया के एस की वैल्यू किसके बराबर हो गई, मेक के बराबर हो गई, के एस की वैल्यू मेक के बराबर हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, मेक हो गया क्लियर, मेक को भी उड़ा दो भाई साहब, हटो, तुम भी हटो, तुम भी जाओ। अब बचता है हॉट बर्न, हॉट बर्न, तो हॉट कॉमन हो गया पहले दूसरे में, बाकी तो कट गया ना, मेक मेक, तो हॉट कॉमन हो गया, तो हॉट को इस तरह से काट दो, हॉट को इस तरह से हमने काट दिया, और इधर कॉमन क्या था, एलपी एलपी, इसका मतलब हो गया एलपी इक्वल टू हॉट, एलपी इक्वल टू हॉट। अब क्या बचा, ईट कट गया, हॉट कट गया, मेक कट गया, तो बर्न बचा, तो बर्न अकेला बचा, वो किसके बराबर, एफ यू के, तो लिख लो एफ यू इक्वल टू बर्न, एफ यू इक्वल टू बर्न। ठीक है, ऊपर क्या बचा अकेला, चिली, तो चिली इक्वल टू क्या हो जाएगा, चिली इक्वल टू एस टी, तो एस टी इक्वल टू चिली, खत्म। अब बात करें लीवर और चोक की, तो लीवर आपको कहीं और चोक कॉमन दिख नहीं रहा होगा, तो इसका मतलब फिर वही हो गया क्या, कि लीवर अथवा चोक इन दोनों में से एक होंगे, किन दोनों में से, एक्स जेड में, या एक्स जी बोलते हैं कई लोग, हम थोड़े से गंवार हैं, तो एक्स जी और एलओ के बराबर। लीवर इक्वल टू एक्स जी नहीं, लीवर एक्स जी या एलओ में से कोई एक है, और चोक एलओ और एक्स जी में से कोई एक है, ये हमें कंडीशन निकल के आ गई। ये काम फटाफट होगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे, इतना टाइम समझा रहे हैं इसलिए लग रहा है। तो पूछ रहा है कि लीवर के लिए क्यूट क्या है, तो एक्स जी ऑप्शन लिखा है और एलओ लिखा है, आपको दोनों मिल गए ना, तो लीवर और चोक कहीं कॉमन तो नहीं है, देखिए लीवर चिली हॉट लीवर, कहीं ऐसा तो नहीं है, पेपर डैमेज ईट जैब, नहीं 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 नहीं, लीवर कॉमन नहीं है, चोक चोक भी कहीं पे भी कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब हुआ निर्धारित नहीं किया जा सकता। अगर हाँ एक ऑप्शन दे देता कि एक्स जी और एलओ, तो आप उसको टिक लगाते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन बर्न इज हॉट को प्रस्तुत करता है, तो हॉट की क्या है, एलपी, इज की हमें पता नहीं है, बर्न यहां देखो कहीं पे बर्न है, बर्न एफ यू के बराबर,
यानी कि इज का हमें पता नहीं है, लेकिन बर्न और हॉट यानी कि Fu और Lp जरूरी नहीं है इसी क्रम में मिले, लेकिन Fu और Lp पहले ढूंढिए फिर आगे बात करते हैं। तो Fu Lp हमें कहाँ कहाँ मिल गए, देखिए दो जगह मिल गए। चलो ये डाउट भी आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे तो Fu Lp नहीं मिले, यहाँ पे भी Fu Lp नहीं मिले, यहाँ पे भी Fu Lp नहीं मिले। अब हमें मिलते हैं दो ऑप्शन Fu Lp St। अब संभावित की बात है, और यहाँ पे मिलते हैं Fu Lp Re। ठीक है, हमने क्या कहा क्रम जरूरी नहीं है, बस आपको ये दोनों ढूंढने हैं। तो Fu Lp मिल गए और Fu Lp यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। तो हमने ढूंढे Fu Lp। अब बात कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं St और Re को। तो इसके हिसाब से इज की वैल्यू या तो St है या Re है। अब आप क्या करेंगे, आप चेक कर लेंगे कि St की वैल्यू या Re की वैल्यू कहीं निकाली हुई वैल्यू तो नहीं है। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, ये देखिए St इक्वल टू चिली है। तो St अगर इक्वल टू चिली है तो St की वैल्यू इज तो नहीं होगी, तो ये ऑप्शन भी कट गया। अब बचता क्या है, Re। तो देखो Re कहीं पर है, नहीं है, देखिए नहीं है, नहीं है, नहीं है, Re नहीं है। इसका मतलब एक ही ऑप्शन ई ऑप्शन आपका बचता है, यही आपका सही आंसर है। अब पूछ रहा है पीके के लिए कूट है, तो पीके के लिए हमने क्या निकाला है, ये निकाल लिया, बहुत मेहनत करी भैया। तो पीके के लिए हमने निकाल दिया पेपर। ये लो देखते ही लगा दिया, हटो 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 जल्दी हटो, टाइम नहीं है। तो पीके के लिए हमने कूट लगाया पेपर। अब बात करें चिली के लिए कूट, अभी ऊपर ही किया है। चिली के लिए क्या था, St आया था ना कूट, देखिए ऊपर देखिए, ये रहा चिली के लिए कूट St निकला था, ये रहा ये। तो चिली के लिए कूट पूछ रहे हैं भाई साहब, तुरंत बताओ, कह दो ये लो, मैं बता रहा हूं आपको, चिली के लिए St आप लगा लेना। अब पूछ रहा है डैमेज ईट हॉट को दर्शाता है, डैमेज ईट हॉट को। तो अभी हम देखते हैं किसको क्या है, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए। डैमेज ईट हॉट, तो डैमेज की यहां पर दिख रही होगी, एक मिनट कलर चेंज करें तो शायद आपको क्लियर दिखेगा। ये डैमेज की आपको दिख रही है GT, ये रहा क्वेश्चन आपका डैमेज ईट हॉट। तो डैमेज की डैमेज बड़ा बड़ा लिख देते हैं तो दिख जाएगा ईट हॉट। तो डैमेज की हमें दिख रही है कि GT है, ठीक है, ये रहा डैमेज की GT है। ईट की क्या है, हॉट का हमें ईट की IR है, और हॉट का क्या है, हॉट का देखिए IR ये हो गया ईट का, और हॉट का हो गया LP, यानी कि GT IR LP। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं कि जरूरी नहीं आपको ऑप्शन में यही क्रम मिले GT IR LP, हो सकता है IR आगे हो, GT बीच में हो, LP पीछे हो, या LP बीच में, कोई एक भी बीच में हो सकता है। तो GT IR LP तीनों किस्में हैं, वो आप ढूंढ लीजिए, बस वही संभावित है। तो GT IR LP देखो एक में ही मिल गया, IR GT LP, और भी देखो आपको कहीं मिलेगा भी नहीं। NIGT हटाओ, IR GT तो LP नहीं मिला, PK IR GT नहीं, GT LP तो IR नहीं मिला। तो GT IR LP यानी कि A ऑप्शन आपका हो जाता है यहाँ पर सही। इस तरह से आप ये वाले क्वेश्चन कर सकते हैं। पहले 5 क्वेश्चन मैंने पहले वीडियो में करा दिए थे, लेकिन वो व्हाइट बोर्ड की वजह से आपको क्लियर दिख नहीं रहे थे, तो इसलिए वो मैंने इसमें नहीं कराए हैं, लेकिन उस जैसे 10 क्वेश्चन और करा दिए। तो ये आपकी चाइनीज कोडिंग या रैंडम कोडिंग जिसको बोलते हैं, वो हो जाता है कंप्लीट। अगले वीडियो में मैं आपको कराऊंगा ये वाले आपको क्वेश्चन जो दिख रहे हैं, स्टेटमेंट कंक्लूजन, लेकिन कौन से, इनइक्वालिटी वाले, इसमें ग्रेटर देन इक्वल टू। और मैं आपको क्लियर कट बोल रहा हूँ, कोई ट्रिक नहीं बताऊंगा, ट्रिक नहीं, तमीज और ट्रिक में अंतर है, तो ट्रिक नहीं बताऊंगा, बहुत फिर भी आराम से आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। कैसे, बस आराम से तसल्ली पूर्वक करिए, लैंग्वेज से मत डरिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जगह पर आप शेयर कर दीजिए। देखिए जितना ज़्यादा आप सब्सक्राइब करके उसका थोड़ा सा वैल्यूएशन बढ़ाएंगे, उस तरह से मैं क्वालिटी भी बढ़ाऊंगा। कंटेंट की क्वालिटी ठीक है, लेकिन आपको जो दिखता है वो ठीक थोड़ा गड़बड़ होता है ना, बोर्ड वगैरह, वो सब मैं इम्प्रूव कर दूंगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।